अस्सलामु अलैकुम। ये जी एक मेरे पास अभी जो मैं लेटेस्ट प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, ये 50 अंडों का इंक्यूबेटर है। तो इसको जो है वो अभी ये सिर्फ इसका एक बॉक्स मैंने तैयार किया है जिसको हम बॉडी कहते हैं। तो इसको जो है वो 3 टाइप्स का मैं बना सकता हूँ, जिसमें मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक और फुल ऑटोमेटिक। अच्छा, सेमी ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों कंडीशन में इसकी जो कैपेसिटी होगी वो 50 सैक की होगी। और अगर इसको मैं फुल ऑटोमेटिक बनाता हूँ तो उस वक्त फिर इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 25 अंडों की, क्योंकि इसमें 2 ट्रेज लगेंगी 25-25 अंडों की। तो एक हैचिंग की हो जाएगी और एक रोलिंग ट्रे हो जाएगी। अच्छा, मैं हमेशा काम करता हूँ रोलिंग ट्रेस पे, टर्निंग ट्रे का मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो अगर हम इसको मैनुअली इसको बनाते हैं तो इस पर टोटल जो एक्सपेंस आता है वो तकरीबन आता है 5,000 रुपये का। और अगर इसको हम सेमी ऑटोमेटिक बनाते हैं तो इसमें एक डिवाइस का मज़ीद इजाफा हो जाएगा, यानी कि XM452 इसमें लगेगा कंट्रोलर। ठीक है, वो उसको शामिल करने से ये हो जाएगा, इसकी कीमत बन जाएगी 6,500 रुपये, यानी कि 6,500 रुपये। और अगर इसको हम फुल ऑटोमेटिक बनाते हैं तो इसमें फिर 2 मज़ीद चीज़ों का इजाफा हो जाएगा। एक कंट्रोलर YJ02 जिसको हम ट्रिगर स्विच भी कहते हैं, और एक रोलिंग ट्रे जो कि तकरीबन हमें ये बन जाएगा, अगर हम इसको फुल ऑटोमेटिक बनाते हैं तो तकरीबन ये 8,500 से 9,000 के दरमियान ये तैयार होगा फुल ऑटोमेटिक में। यानी कि ये मैनुअल में अगर आप इसको ऑर्डर करते हैं तो ये बनेगा 5,000 रुपये में, और सेमी ऑटोमेटिक में 6,500 रुपये में, और फुल ऑटोमेटिक में 8,500 से 9,000 रुपये के बीच में। डिपेंडेंट करता है कि जो मार्केट वैल्यू क्या चल रही है चीज़ों की, जो सामान में लेता हूँ। तो अच्छा, नॉर्मल जो मेरे पास लोगों के बहुत सारे लोग सवाल कर रहे होते हैं कि जी आप इतना महंगा क्यों दे रहे हैं, 50 अंडों का तो 3,500 रुपये का भी मिलता है। बिल्कुल 3,500 रुपये का भी मिलता है, लेकिन मैं क्वालिटी की चीज़ बनाता हूँ, सिर्फ लकड़ी का बॉक्स किलो से नहीं ठोकता हूँ। तो जिसकी वजह से जो है वो रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब आप इसमें देखें कि जो आप 3,500 रुपये का लेंगे वो सिर्फ इसका हाफ़ होगा, ये बॉडी होगी, सिर्फ इतनी होगी 50 अंडों का। उसमें एक बल्ब, एक पंखा और W1209 कंट्रोलर इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। और दूसरा ये होगा कि उसमें एक तो ये जो शीट इसमें इस्तेमाल की गई है, ये शीट थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है, लेकिन जो आम लोग जो बना रहे हैं मार्केट में जो बिक रहा है 3,500 रुपये में, वो शीट बहुत ज़्यादा सस्ती है, क्योंकि वो बिल्कुल हल्की शीट लगाते हैं। अच्छा, फिर जो है वो इसकी जो बीडिंग है, ये जो बीडिंग इसमें चल रही है, ये पूरा इसको वाटरप्रूफ करने के लिए कि ये लॉन्ग लाइफ चले, तो ये मैंने PVC का इस्तेमाल किया है कि इस पर PVC की बीडिंग है। लेकिन जो आपको 3,500 रुपये में मिलता है उसमें जो ये बीडिंग होती है ये लकड़ी की इस्तेमाल करते हैं, वो ये वाली बीडिंग लगाते हैं, ये वाली बीडिंग लगाते हैं। लेकिन मैं इसके लिए जो है वो ये PVC की बीडिंग इस्तेमाल करता हूँ, ये वाली। इससे क्या होता है कि शीट में जो है वो कहीं से भी, क्योंकि इसमें ह्यूमिडिटी बढ़ाई जाती है आर्टिफिशियली तरीके से, तो वो जो इसके जॉइंट्स होते हैं वहाँ से वो अंदर घुसती है और शीट फूलना शुरू हो जाती है। तो उससे बचाने के लिए जो है वो ये वाली PVC की शीट इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल इसको सील कर देती है, इसके जहाँ जहाँ से भी शीट ओपन होती है, तो जिसकी वजह से जो है वो शीट की जो लाइफ है, यानी कि इस बॉक्स की जो शेल्फ़ लाइफ है, आप इसको जिस तरह से भी यूज़ करें, अगर इसमें पानी वानी भी गिरता है तो ये 5 साल तक जो है वो कंपनी की गारंटी के मुताबिक ये शीट बरकरार रहेगी, अपना वजूद बरकरार रखेगी। फिर इसमें जो है इसको अच्छी तरह से इसके जितने भी जॉइंट हैं उनको सीलर की मदद से सील किया गया है, यानी कि उसमें सीलर्स का इस्तेमाल किया गया है। तो अभी मैं आपको अंदर से भी इसकी क्वालिटी दिखा देता हूँ। अच्छा, अब सबसे पहले तो आपको मैं बाहर से इसको चेक करवाता हूँ। अभी मैंने कैमरा स्टैंड से उतारा है। ये इसके
पाँव हैं। ये सारे पाँव इसी तरह से बनाए गए हैं। अच्छा, ये 2 स्टेप में है। अभी क्योंकि इसमें हैंडल नहीं लगाया तो इसलिए थोड़ा सा ये मुश्किल हो रहा है खोलने में। ठीक है, और ये इसकी जो है वो एक ट्रे अभी लगी हुई है। इसमें 2 ट्रेज़ लगती हैं, ये एक ऊपर आती है एक नीचे आती है। तो इसको फ़िलहाल मैं निकालता हूँ, अंदर से आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए इसके जो कोने हैं ये सारे इसको अच्छी तरह से सीलेंट से जो है वो सिलिकॉन से सील किया हुआ है, ताकि यहाँ से भी जो नमी जो है वो इसकी शीट को ख़राब ना कर सके। और जहाँ जहाँ भी इसमें सुराख किए गए हैं वहाँ वहाँ जो है वो पीवीसी इस्तेमाल किया गया है, ताकि शीट ख़राब होने से महफूज रहे। और जहाँ जहाँ से शीट ओपन होती है वहाँ से इसको जो सीलेंट से सील किया गया है। इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है कि इसमें ये हीटिंग चैम्बर जो है वो इस तरफ रखा है। अभी क्योंकि इसकी वायरिंग नहीं की मैंने तो ये तारें इसमें लटक रही हैं। और ये जो है वो ऊपर से एयर को इसमें अंदर पुश करता है और एयर इसमें से रोल होती हुई आती है और यहाँ से ये एयर को सक्शन करता है, यानी कि ये बाहर निकालता है। ये इस चैम्बर में लाता है, यहाँ से फिर ये बिल्कुल ऊपर से यहाँ से ये अंदर जाता है। अच्छा, इसको हमने जाली लगा के इसको बंद किया ये वाला, क्योंकि ट्रे यहाँ तक आती है इसकी और चूज़ा जो है वो यहाँ से अंदर जा सकता है। जब चूज़े निकलते हैं तो वो यहाँ से अंदर इस तरफ आ सकते हैं, तो उसको रोकने के लिए ये जाली इस्तेमाल की है। ठीक है जी। और अभी क्योंकि इसमें अच्छा इसमें ये एक लाइट भी इस्तेमाल की गई है, ये आप देख रहे हैं, ये बिस्किट लाइट इस्तेमाल की है रोशनी के लिए दोनों साइडों पे। एक यहाँ पर है और एक इस तरफ भी है, एक यहाँ पर इस्तेमाल की गई है, बिल्कुल इस जगह पे लगाई गई है। तो ये दोनों आप एक स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें एक और ऑप्शन लगाया मैंने, वो है एग फर्टिलिटी चेकर, जिसके लिए ये स्विच है जो मैं अपने हर इंक्यूबेटर में जिसको मैं शामिल करता हूँ वो ये रहा। यानी कि यहाँ पे आप अंडा रखेंगे, आप उसकी फर्टिलिटी चेक कर सकते हैं। इसमें पूरी बॉडी को बनाने में कहीं भी कील का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये प्रॉपर जो है वो इंसुलेशन और जो है वो सिक्रूज़ इस्तेमाल किए हैं, कील कहीं भी नहीं लगा है। ये इसकी बैक साइड पे यानी कि ये पूरा का पूरा जो है वो सिक्रूज़ की मदद से किया है। और ये आप देख सकते हैं शीट की क्वालिटी कि ये इसकी जो इम्बोज स्टैम्प है कंपनी की, जिस कंपनी ने कि ये मैन्युफैक्चर है, ये पाटेक्स है, तो उसकी ये स्टैम्प इम्बोज है शीट में। नॉर्मल जो शीटें इस्तेमाल करते हैं लोग उनमें ये चीज़ नहीं होती है। ये इसकी साइड है, साइडों में भी आप देख रहे हैं कि दोनों पाए पिछले और अगले दोनों एक जैसे ही हैं। ये नहीं है कि जी आगे से खूबसूरत कर दिया और पीछे से जो है इसको वैसे ही रखा है। और इसमें जो हिंज इस्तेमाल किए हैं वो बड़े हैवी किस्म के हिंज लगाए हुए हैं मैंने। नॉर्मली जो लोग हैं वो पियानो हिंज इस्तेमाल करते हैं जो बहुत जल्दी लूज़ भी हो जाता है और ढीला भी, जिससे दरवाजे के हिलने की शिकायत रहती है। अच्छा, तो अभी मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि जिसमें लोग पूछते हैं मुझे फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे कि जी ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक और मैनुअल में क्या फ़र्क होता है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि जी जो ऑटोमेटिक होता है उसमें तीनों काम खुदकार तरीके से होते हैं, क्योंकि इंक्यूबेशन के लिए जो है वो हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। नंबर 1 ह्यूमिडिटी, नंबर 2 टेम्परेचर और नंबर 3 एग्स की रोलिंग। तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये प्रॉपरली मिल के जो है वो प्रोसेस कंप्लीट करती हैं एग हैचिंग का। ये जी सेट हो गया है। तो इसी तरह से अभी इसमें यहाँ पर अच्छा इसमें एक चीज़ मैं दिखाना भूल गया कि इसमें जो कैचर इस्तेमाल किया है वो भी बहुत ही मियारी कैचर इस्तेमाल किए हैं मैंने। यानी कि नॉर्मली जो है इसको लोग चिटखनी लगा देते हैं, तो वो तकरीबन इसमें और चिटखनी में, चिटखनी जो है वो तकरीबन 15 रुपए की आती है और ये कैचर जो है ये 150 रुपये का मिलता है।
तो ये यानी कि दोनों में फ़र्क आ जाता है। इस वजह से ये थोड़ा सा कॉस्टली है, क्योंकि एक म्यारी चीज़ है और पूरे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनी है, तो जिसकी वजह से ये थोड़ी सी महंगा भी है। अच्छा, तो अभी बात हो रही थी कि मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक में। अभी क्या है कि इसमें अगर मैं सिर्फ सिंपल ये वाली ट्रे इस्तेमाल करता हूँ, ये 2 ट्रे रखता हूँ इसको 50 अंडों की करने के लिए। इस ट्रे में नॉर्मल जो है मेरे पास तकरीबन 30 अंडे आ जाते हैं। इस ट्रे में 30 अंडे आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि उनको हिलाना भी होता है, रोल भी करना होता है, इसलिए रेकमेंड करते हैं कि जी 25 अंडे रखें, या अगर छोटे हैं तो आप 30 भी पूरे रख सकते हैं। तो अच्छा, सेमी ऑटोमेटिक में जो है वो, अगर आप इसको सेमी ऑटोमेटिक बनवाते हैं या ऑर्डर करते हैं तो 5,000 रुपये में इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो कंट्रोलर जो लगेगा W1209 इस्तेमाल होगा, जो सिर्फ इसका टेम्परेचर मेंटेन करता है, ह्यूमिडिटी इसकी कंट्रोल नहीं करता है। ह्यूमिडिटी के लिए आपको वही एफर्ट्स करनी पड़ेगी, पानी का प्याला रख दें या कुछ भी करें। अच्छा, जब हम इसको सेमी ऑटोमेटिक में कन्वर्ट करते हैं तो सेमी ऑटोमेटिक में जो है वो ये 2 चीज़ें कंट्रोल करता है खुदकार तरीके से। एक जो है वो कंट्रोल करेगा ह्यूमिडिटी और दूसरा है वो टेम्परेचर। तो उसके लिए कंट्रोलर जो है वो इस्तेमाल करता हूँ मैं। इसमें जो मैंने लगाने का सोचा है वो M452, ठीक है। M452 को लगाने के बाद जो है इसकी कीमत हो जाएगी 6,500 रुपये। अच्छा, फिर अगर इसको आप ऑर्डर करते हैं कि जी इसी को फुल ऑटोमेटिक बनाना है, तो फिर इसमें ये ट्रे नीचे चली जाएगी, ऊपर की साइड पे इसमें रोलिंग ट्रे लगेगी, 25 अंडों की रोलिंग ट्रे लगेगी, जो कुछ इस टाइप की मैं बनाऊंगा। जिस तरह से ये मेरी रोलिंग ट्रे पड़ी हुई है एक, इस रोलिंग ट्रे की मैं 2 साल गारंटी देता हूँ, क्योंकि ये मैं ख़ुद बनाता हूँ और इसके म्यार का मुझे पता है कि जी किस म्यार की बनी हुई है, तो इसीलिए जो है वो मैं इसकी 2 साल की इसकी मैं गारंटी देता हूँ पार्ट्स की, कि ये ख़राब नहीं होगी, 2 साल तक काम करेगी। तो इसी किस्म की इसमें भी बना के लगाऊंगा। वो थोड़ी सी साइज़ में छोटी होगी। ये ट्रे जो है ये 100 एग्स की है, तो उसमें फिर जाके हो जाएगा आपका ह्यूमिडिटी भी ऑटोमेटिक कंट्रोल करेगा, टेम्परेचर भी ऑटो कंट्रोल करेगा और अंडों की रोलिंग भी खुदकार तरीके से करेगा। और अच्छा, दोनों वोल्टेज पे ये बन सकता है, 12 वोल्ट पे भी और 220 वोल्ट पे भी। जब हम इसको 12 वोल्ट पे बनाएंगे तो 12 वोल्ट पे थोड़ा सा एक्सपेंस ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि तमाम रेट्स में 1,000 रुपये का तकरीबन एक्सपेंस ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि 12 वोल्ट में जो मैं हीटर इस्तेमाल करता हूँ तो वो हीटर थोड़ा सा महंगा मिलता है। 220 में जो है वो इसमें सिंपली जो है वो बल्ब इस्तेमाल करता हूँ मैं, फ़िलिप्स का बल्ब होता है और एक तो नॉर्मल होता है, लेकिन इस वाले में जो है मैं फ़िलिप्स का बल्ब इस्तेमाल करूँगा, जो वाइट टाइप का बल्ब होता है वो वाला मेरा इस्तेमाल करने का इरादा है। और जो मेरे पास लगा भी हुआ है यहाँ पे दीवार पे, वो सामने जो इस वक्त जल रहा है। ऐसे तो ये नज़र नहीं आ रहा, मैं इसको ऑफ़ करता हूँ तो फिर शायद ये नज़र आ जाए। ये वाला बल्ब है, ये फ़िलिप्स का है, तो इसको मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा क्योंकि इसका जो है वो ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है दूसरे बल्ब की बनिस्बत। तो जिस वजह से मेरा जो है वो क्योंकि ये बड़ा मैं पूरा उससे बनाता हूँ इसको कि एक इंतहाई म्यारी किस्म का इनक्यूबेटर हो, जो बिल्कुल ही कम अंडों का जो लोग ख़रीदना चाहते हैं, एक अच्छा और म्यारी, उनके लिए है ये सिर्फ। हाँ, जो सिर्फ कीमत देखना चाहते हैं कि जी कम से कम कीमत में मिल जाए, उनके लिए ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें हर चीज़ जो है वो एक अच्छे म्यार की नस्ब की गई है, जिस वजह से जो है वो इसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है और उसी हिसाब से इसकी क्वालिटी भी बहुत बेहतर है। तो अगर आपको ऑर्डर करना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0312 96 70 815, 0321 96 70 815।
और मेरे आपको इस पेज पे भी मिल जाएगा, मेरे व्हाट्सएप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा मेरा नंबर। तो ये मेरा जो है फ़िलहाल तो ये मुल्तान में हूँ मैं, मुल्तान से ये बना के दूंगा आपको, और जहाँ भी होगा वो कार्गो वगैरह हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन कार्गो की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की होती है, पेमेंट भी उसकी आप ही ने करनी होती है। मैं सिर्फ यहाँ से कार्गो करवा दूंगा आपको अच्छी तरह पैकिंग करके इसकी, इनके डैमेज ना हो। तो कुछ ही अर्से में मेरा जो प्रोग्राम है वो कराची में शिफ्ट होने का, क्योंकि कराची में कुछ अच्छा स्कोप है, तो कराची में भी ये मैं बनाता हूँ। तो वहाँ कराची के लोग जो है वो लोकली मुझसे बनवा सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है कि मेरा ये इनक्यूबेटर आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मार्केट में जितने भी इनक्यूबेटर हैं जो मैंने विज़िट किया है मार्केट का, जो मैंने देखे हैं पूरी मार्केट में, उनसे ये इंतहाई बेहतर है। और मैंने एक बहुत ही उम्दा और आला चीज़, क्वालिटी की चीज़ बनाने की कोशिश की है, और रिज़ल्ट भी इसका उस हिसाब से बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि तमाम चीज़ें, इसकी बॉडी, इसमें लगे हुए फ़ैन और इसका हीटर, तमाम इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस के मुताबिक मैंने इसमें रखा है। और तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। इसके साथ ही आप इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरी वीडियो को तफसील से देखा।